नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, आज ही के दिन 8 अगस्त 2021 को उत्तराखंड शिक्षक भर्ती की परीक्षा यानी कि LT की परीक्षा हुई है। उसके प्रश्नों की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो उसके संस्कृत प्रश्न पत्र के जितने भी 70 के 70 प्रश्न हैं, उनके सही उत्तर क्या है वो आप देख लें। उन सभी के उत्तर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन प्रश्नों को पहचानें कि आपके गलत कैसे हैं और सही कौन से हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं, यदि आप इस चैनल में आज नए हैं, YouTube चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें और अन्य जिज्ञासुओं तक भी शेयर करें। आइए आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अब वैसे तो प्रश्न पत्र में 31वां प्रश्न है, लेकिन संस्कृत का यह पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, तिलेषु तैलम इत्यत्र तिलः अस्ति। तो तिल क्या है? यहाँ पर अभिव्यापक आधार है, वैषयिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है, न कोपी आधार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिव्यापक आधार। इससे पहले इसके बाद वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सब में मैंने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। पहले वाले में निशान लगाना मैं भूल गया हूं, बाकी सभी में लगाया है। तो आइए 32वां प्रश्न देखते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव इति श्रुति अस्ति। ये किस वेद की श्रुति है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। तो तैत्तिरीयोपनिषद की यह सूक्ति है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्युदाहरणं कस्य अस्ति? निमित्तात् कर्म योगे, साध्व साधु प्रयोगे, षष्ठी चानादरे, यतश्च निर्धारण। तो इसका सही उत्तर है ए, निमित्तात् कर्म योगे। 34वां प्रश्न है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणी यतायाः कस्मिन् वर्तते? कुमारसंभवे, शिशुपाल वधे, रघुवंशे, नैषधीय चरिते। तो इसका सही उत्तर है शिशुपाल वधे। 35वां प्रश्न है। हितोपदेश मित्र लाभानुसारेण कर्पूर तिलको नाम हस्ती अस्ति। कर्पूर तिलक नाम का जो हाथी था वो कहाँ था? कपिलारण्य, ब्रह्मारण्य, विंध्यारण्य या हिमालयारण्य। तो वो ब्रह्म नामक वन में यानी कि ब्रह्मारण्य, बी ऑप्शन इसका सही। ब्रह्मारण्य नामक वन में वह कर्पूर तिलक नाम का हाथी है। अग्रिम प्रश्न है हमारा। ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 108 हैं, 1028 हैं, 1228 हैं या 1428 हैं? तो बी इसका ऑप्शन सही है, 1028। तो आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है। शिव संकल्प सूत्र कस्य वेदस्य अंगः अस्ति? यहाँ पर प्रश्न लिखने में त्रुटि है। शिव संकल्प सूक्त होना चाहिए। सूक्त किस वेद का है? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। 38वां प्रश्न है। शिखरिणी छंदसः यति भवति। शिखरिणी छंद की जो यति है, विराम है, वो कितने अक्षरों में होती है? 6 के बाद 9 या 6 के बाद 10 या 6 के बाद 11 या 6 के बाद 13। तो सही विकल्प इसका तीसरा है। पहले 6 पर फिर 11 वर्ण पर इसकी यति होती। रसै रुद्रैश् छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। 39वां है प्रश्न। दृश धातोः लृट् लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। तो दृश धातु के लृट् लकार में क्या होता है? द्रक्षतः, पश्येतम, पश्यतः, दृक्षथ। तो ए ऑप्शन सही है, दृक्षतः। रूप चलते हैं दृक्ष्यति, दृक्षतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्षथः, दृक्ष्यत्, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। अग्रिम प्रश्न है। किरातार्जुनीय चित्रालंकाराः सन्ति। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में चित्रालंकार कौन से सर्ग में है? दशमे, एकादशे, पंचदशे, चतुर्दशे। तो पंचदशे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें सर्ग में चित्रालंकारों का वर्णन है। 41वां प्रश्न है। देहि में रूप्यकाणि उचित पदे रिक्तम स्थानम पूरयत। तो इस रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? त्रयः, त्रीन्, तिस्रः, त्रीणि। तो रूप्यकाणि नपुंसक है, तो त्रीणि नपुंसक ऐसा प्रयोग हो जाएगा। त्रीणि, डी ऑप्शन सही। 42वां प्रश्न है। हितोपदेशस्य मित्रलाभे धर्मस्य कति लक्षणानि सन्ति? धर्म के कितने लक्षण हैं हितोपदेश में? तो 7, 8, 9, 10 ये ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। तो 10 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन 10 उसमें धर्म के लक्षण दिए गए हैं। आइए अग्रिम प्रश्न है। सहस्त्र गुण मुत्सृष्टुम मादत्ते हिरसम कविः सुक्तिरियं रघुवंश महाकाव्य काव्यस्य कस्मिन् सर्गे उल्लिखिता? तो प्रथमे सर्गे।
सरल प्रश्न है, पहले सर्ग में यह सूक्ति है, द्वितीय तृतीय सप्तम में नहीं है। 44वां प्रश्न है, शुकनाशोपदेशे, यहाँ पर लिखने में इनसे त्रुटि है, शुकनापोदशे लिखा है इन्हें, शुकनाशोपदेशे लक्ष्मी मदः कथितो अस्ति। लक्ष्मी का मद कैसा होता है? अपरिमाणोपशमः दारुणः कठोरः निष्करुणः अग्नितुल्यः। तो अपरिमाणोपशमः दारुण, अर्थात ऐसा है जिसके परिणाम का उपशम ही नहीं है, इस प्रकार का लक्ष्मी का मद है। तो ए ऑप्शन सही। 45वां प्रश्न है, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इत्यत्र हित्वाभासोस्ति। तो इसमें हित्वाभास कौन सा है? विरुद्ध है, आश्रया सिद्ध है, स्वरूपा सिद्ध है या व्याप्तत्वा सिद्ध है? तो आश्रया सिद्ध है, आश्रय की ही असिद्धि है वहां पर, इसलिए आश्रया सिद्ध नाम का हित्वाभास है। 46वां प्रश्न है हमारा, परोक्षे कहलकार परोक्षे लिट, सूत्र है परोक्षे लिट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परोक्षे लिट। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणानुसारेण वाल्मीकि कस्य दशमः पुत्रः आसीत्। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो वाल्मीकि हैं वो किसके 10वें पुत्र हैं? तो प्रचेतशः, प्रचेता नाम के ऋषि के 10वें पुत्र थे। 48वां प्रश्न है मित्रों, कस्मिन् शास्त्रे शिरः कंपी इति अधमः पाठकः वर्णितः अस्ति। तो पाणिनीय शिक्षायाम, पाणिनीय शिक्षा नाम के ग्रंथ में शिरः कंपी अधमः पाठकः, या पाठक के गुण, पाठक के जो दोष हैं वो बताए गए हैं। अग्रिम प्रश्न है, सामवेदस्य प्रमुखः प्रतिपाद्यो विषयोस्ति। तो सामवेद का प्रमुख जो प्रतिपाद्य विषय है वो है गानम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, अधोलिखितेषु वेद कुमारी घई, ये लेखिका है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो पुरंध्री पंचकम, सत्याग्रह नीति शतकम, स्मरण शतकम, कालिदासाष्टकम नहीं है, पुरंध्री पंचकम इनकी रचना है। 51वां वर्ष, अभितः परितः शमया निकषाः प्रतियोगे भवति। इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति ही। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तवतु इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। तवतु ये जो सूत्र है इसके द्वारा पूरा सूत्र है तवतु निष्ठा। तो इस सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है। तो गति निष्ठा उपधा सवर्णम, तो बी ऑप्शन में निष्ठा है तो निष्ठा संज्ञा सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, गांधर्व वेद से संबंधोस्ति। गांधर्व वेद का जो संबंध है वो किस वेद से है? तो सामवेद से, क्योंकि सामवेद का गांधर्व वेद उपवेद है। अग्रिम प्रश्न है मित्रों, पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षितस्य कस्मिन् नाटके भारत सम्राट शाहजहां माध्यमेन वैदेशिक गौरांग प्रति व्यापारार्थ प्रमाणपत्रम प्रदानस्य कथा वर्तते। तो इस तरह की जो कथा है, इस प्रश्न में मित्रों मैं अनुमानित कहूंगा भारत विजय नाटकम नाम का जो इनका नाटक है पंडित मथुरा, इसमें इनके शाहजहां और वैदेशिक गौरांग प्रति के व्यापार का जो प्रमाण पत्र प्रदान की कथा इसमें हो सकती है। अग्रिम प्रश्न है, वागरथा विव संपृक्त वागरथा प्रतिपत्ते वाक्यमिदं कस्मिन् ग्रंथे। ये तो बहुत ही सरल है, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का पहला ही श्लोक है और पहला ही पाद भी है। अनुष्टुप छंदसी कत्यक्षराणि सन्ति। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो 32, यानी कि 32 अक्षर होते हैं कुल मिला के। 57वां प्रश्न है, शिवराज विजय कति निश्वासाः सन्ति। तो शिवराज विजय में पहले सर्वप्रथम विराम है, 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4-4 उच्छ्वास हैं। तो 4 तियां 12, तो 12 इसमें उच्छ्वास, 12 निश्वास हो जाएंगे। 58वां प्रश्न है, ऋग्वेदानुसारेण सृष्टि आरंभे सर्वप्रथमोत्पन्नः जातः। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? तो हिरण्यगर्भः। सूक्त हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। 59वां प्रश्न है, पाराशर कस्य मुनेः पिता आसीत्। जो पाराशर हैं किस मुनि के पिता हैं? तो व्यासस्य। वाल्मीकि, गौतम, कपिल नहीं, तो व्यास ऋषि के पिता थे कौन? पाराशर। 60वां प्रश्न है, दारिद्र्यस्य बहुचित्रणम् अस्ति। दरिद्रता से युक्त दारिद्रता का वर्णन कौन से नाटक में है, प्रकरण में है? तो मृच्छकटिकम जो शूद्रक द्वारा विलिखित है, इसमें दारिद्रता का वर्णन मिलता है। अग्रिम प्रश्न है, ऋग्वेदीय आरण्यक अस्ति। ऋग्वेदीय आरण्यक कौन सा है? इनमें से बृहत आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तो ऐत्रेयी आरण्यक। तो ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो ऐत्रेयी आरण्यक है। 62वां प्रश्न, द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः। द्वियमुनम, इसमें अव्ययी भावः समासः वर्तते। अव्ययी भाव इसमें समास है, तो सी ऑप्शन हमारा सत्य है। 63वां प्रश्न है, महाभारतस्य
कथाधारिता भाषस्य रचना अस्ति। महाभारत की कथा पर जो आधारित रचना भास की है वो कौन सी है? दूत घटोत्कचम। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये दोनों नाटक उनके रामायण पर आधारित हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण काल्पनिक है, चारुदत्त भी काल्पनिक है। तो दूत घटोत्कच जो नाटक है वो महाभारत पर आधारित है। 64वां प्रश्न देखते हैं। यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म शुक्ति ही कस्मिन् ब्राह्मण ग्रंथे प्राप्यते। तो शतपथ ब्राह्मणे प्राप्यते। जो यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, उसमें यह शुक्ति है, यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म। 65वां प्रश्न है हमारा। शुकनाशः कस्य राज्य मंत्री आसीत। शुकनाश किस राजा के मंत्री थे? तो तारापीठ, चंद्रापीठ के जो पिता तारापीठ थे उनके वो मुख्यमंत्री, विशेष मंत्री थे शुकनाश, जिन्होंने उनके पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। 66वां प्रश्न है। मृच्छकटिकम कस्य रचना अस्ति। इसका वर्णन अभी कुछ प्रश्न पीछे आया था। तो शूद्रक, जो दारिद्र्य का वर्णन है मृच्छकटिकम नामक नाटक में, तो उसी मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है। तो सी ऑप्शन हमारा सत्य। नीति शतकानुसारेण सर्वविदाम समाजे मौनम भवति विभूषणम। जो मौन होता है वो किसका भूषण होता है? तो दुर्जन का, मूर्ख का जो भूषण होता है वो मौन होता है। शिव संकल्प सूक्त कति मंत्राः सन्ति। शिव संकल्प सूत्र में कितने मंत्र हैं? तो उसमें 6 मंत्र हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अग्रिम प्रश्न है हमारा। उत्तराखंडस्य राज्य पुष्पम वर्तते। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्मकमल है। 70वां प्रश्न है। व्यास रचिते महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। व्यास विरचित महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। अहम वाराणसी गमिष्यामि, यह वाक्य है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में रिक्त स्थानम पूर्त्यर्थम अव्यय प्रयोग भविष्यति। कौन से अव्यय का प्रयोग होगा? तो भविष्यति, भविष्य, कल, अग्रिम आने वाले कल की बात हो रही है। श्वः, श्वः का मतलब कल होता है। तो श्वः यानी कि सी ऑप्शन वाला अव्यय पद प्रयोग होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न है। वाच्यम नास्ति। जो हमारे संस्कृत में वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, इनमें वाच्य कौन सा नहीं है? तो अभाववाच्य नहीं है। ऊपर के तीनों वाच्य हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है। गम धातोः लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति। गम धातु के प्रथम पुरुष के द्विवचन में लोट लकार के रूप कौन सा बनता है? तो गच्छताम। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ऐसे रूप चलते हैं। 74वां प्रश्न है। तांड्य ब्राह्मणस्य संबंधोस्ति। तांड्य ब्राह्मण का जो संबंध है वो किस वेद से है? तो सामवेद से उसका संबंध है। ऋक् यजुः अथर्व से नहीं है, साम से है। विना हेतुम कार्यात् पत्तिर यदुच्यते। बिना हेतु के द्वारा जहां पर कार्य की उत्पत्ति होती है, इस तरह का कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, दृष्टांत, रूपक। तो विभावना, विभावना नाम का अलंकार है जिसमें बिना हेतु के ही कार्य की उत्पत्ति होती है। उसका लक्षण है, मम्मट ने दिया है, आचार्य मम्मट ने, क्रियायाः प्रतिषेधोपि फल व्यक्तिर विभावना। 76वां प्रश्न है। अधोलिखितेषु पौरुषेयम न अस्ति। पौरुषेयम पुरुष के द्वारा लिखा गया है ऐसा कौन सा ग्रंथ है? इन नीचे लिखे हुए रामायण, मीमांसा, स्मृति। तो श्रुति, श्रुति यानी कि वेद, वेद है पौरुषेय। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। 77वां प्रश्न है। शिवराज विजयस्य प्रथम निश्वासानुसारेण कः चिररात्राय शुभ स्वाप। लंबे समय तक कौन सो गया था शिवराज विजय के अनुसार? तो गौरसिंह। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है। यजुर्वेदस्योपवेदः स्वीक्रियते। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। जिस प्रकार से ऋग्वेद का, सभी वेदों के, जिस प्रकार से सभी वेदों के अपने उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का उसी प्रकार धनुर्वेद, और सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद है, उसी प्रकार यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। अग्रिम प्रश्न है। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रणेता कः। इसके रचनाकार कौन है? तो माघः। अधोलिखितेषु वेदांगः नास्ति। वेदांग कौन नहीं है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये हैं। तो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, उपनिषद वेदांग ग्रंथ नहीं है। 81वां प्रश्न है। तर्क संग्रहानुसारेण यथार्थानुभवः भवति। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? तो चतुर्विधः। उपमिति नहीं, प्रत्यक्ष, उपमिति, अनुमिति, शब्द, इन 4 भेदों से यथार्थानुभव 4 प्रकार का होता है। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः इति कस्यालंकारस्य लक्षणम्। ये यमकस्यालंकारस्य लक्षणम् अस्ति। यमक अलंकार का यह लक्षण है।
83वां प्रश्न है महेशः इति शब्दे संधि विच्छेदो भवति। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईशः महेशः, गुण संधि है यहाँ पर। इंद्रवज्रा 84वां प्रश्न है इंद्रवज्रा छंदशः प्रत्येकस्मिन् पादे व्रणः भवन्ति। प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं इंद्रवज्रा छंद के? तो 11 अक्षर होते हैं। अग्रिम प्रश्न है हमारा अथर्ववेदस्य सप्रदश, यहाँ पर सप्रदश लिखने में त्रुटि हुई है, सप्तदश कांडस्य ऋषिरस्ति। 17वें कांड के ऋषि कौन है? तो अथर्वा ऋषि 17वें कांड के हैं। कालिदासस्य कृतिः नास्ति, इनमें से कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? अमरु शतकम, ये अमरु कवि की है तो यह नहीं है। रघुवंश, ऋतुसंहार, वेणी संहार ये कालिदास की कृति है, तो बी ऑप्शन सही। छायांक कस्मिन् नाटके वर्तते, तो बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तर रामचरितम का प्रसिद्ध तृतीय अंक छायांक नाम से प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88वां प्रश्न है हमारा बाणभट्टस्य वर्णन रीतिरस्ति। बाणभट्ट की जो लिखने की वर्णन करने की जो शैली रीति है वो कैसी है? तो पांचाली है। जैसे कालिदास की वैदर्भी है वैसे उनकी गौड़ी पांचाली है। गौड़ी जो रीति है वो भट्ट नारायण की है। 89 प्रश्न है महाकाव्ये न भवति। महाकाव्य में क्या नहीं होता है? सर्गबंध होता है, उच्च कुलोत्पन्न नायक भी होता है, सर्गांते छंद परिवर्तनम अपि भवति, सर्ग के अंत में छंद भी परिवर्तन करते, नेपथ्य विधान, नेपथ्य का विधान मात्र नाटक में होता है, महाकाव्य में नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही। 90वां प्रश्न है हमारा अनार्यः परदार व्यवहारः उक्तिरियं प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह जब वहां उसकी सखी को देखते हैं तब वो बोलते हैं कि अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक की यह सूक्ति है। 91वां प्रश्न है मित्रों अथर्ववेदस्य कति कांडाः सन्ति? तो 20 कांड हैं, 20 कांडाः सन्ति। वाल्मीकि रामायणे कस्य रसस्य प्रधानता अस्ति? वाल्मीकि रामायण में कौन से रस की प्रधानता है? तो करुण रस है पूरी रामायण में। 93वां प्रश्न है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये सूक्तिरियम कस्य महाकवेः रचना? तो ये किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की सूक्ति है, भारवी द्वारा विरचित है यह, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न है शुद्धम वाक्यम अस्ति। इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो त्वम पत्रम लिखसि। त्वम मध्यम पुरुष का है तो लिखसि भी मध्यम पुरुष का हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 95वां प्रश्न है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित इत्यादि श्लोक जो है कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? तो हितोपदेश, नारायण पंडित द्वारा विरचित हितोपदेश में यह वाक्य हमें प्राप्त होता है। 96वां प्रश्न है मित्रों संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति किम भविष्यति समुचितम विकल्पम अस्ति। संस्कृत जो शब्द है उसकी जो समुचित व्युत्पत्ति है, शब्द का तोड़ क्या है? तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है, त प्रत्यय है, तो यह शुद्ध है सम क्री त। यदि आपको कोई संस्कृत शब्द का अर्थ पूछता है तो इस प्रकार से आप इसकी व्युत्पत्ति करके अर्थ बता देते हैं। संस्कृत शब्द का मतलब है संस्कार किया हुआ। 97वां प्रश्न है कर्मणा यमभिप्रैति इति सूत्रेण विभक्ति ही भवति। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। 98वां प्रश्न है कवि शब्दस्य सप्तमेकवचने रूपम भवति। कवि शब्द के सप्तमी एक वचन में जिस प्रकार हरि शब्द के सप्तमी एक वचन में हरऊ बनता है उसी प्रकार कवऊ बनता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99वां प्रश्न है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायको दुष्यंतोस्ति। किस प्रकार का है? दुष्यंत जो नायक है अभिज्ञान के वो धीरोदात्त हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्भत, तो वो धीरोदात्त नायक। ठीक है। अंतिम प्रश्न है मित्रों आज का खरीच। यहाँ पर जो खरी चौ लिखने में थोड़ा त्रुटि हुई है, खरी अलग होगा, चौ अलग होगा, थोड़ा इनमें भिन्नता होगी। खरी चौ अयम सूत्र कस्य संधेर भवति। किस संधि का उदाहरण है? किस संधि के लिए बनाया गया? पदांतजस्त्व, अपदांतजस्त्व, लत्व और चर्तो, जो चर्तो इससे हो जाता है। तो मित्रों आज के एलटी के इस प्रश्न पत्र में इतने ही प्रश्न हैं, तो आशा करता हूं आप सभी को इनकी व्याख्या, इनके अर्थ, इनके जो उत्तर हैं सही लगे होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अन्य जिज्ञासुओं तक भी इसको प्रसारित करें। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।